एक रिसर्च कहती है कि हमारी भारत की कुल आबादी के लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो आँखों की रोशनी संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें से 75% ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी को और ज़्यादा डैमेज होने से, उनकी आंखों में कोई गंभीर बीमारी होने से और उनकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा कम होने से उनको बचाया जा सकता है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ में, थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने के साथ में। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे हम अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए नॉर्मल रख सकते हैं, 6/6 रख सकते हैं और अपनी आंखों को पावर का चश्मा लगाने से बचा सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला नाम आता है वो है ईट हेल्दी, यानी कि आपको सही खाना खाना है। अब खाने में क्या खाना है आपको, देखिए आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, जिंक, इन चीज़ों का आपको सेवन करना होता है। अब आप पूछेंगे ये मुझे मिलेगा कहाँ, तो देखिए इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, लाइक फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में आप पपीता का सेवन कर सकते हैं, कुछ साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज होता है, लेमन होता है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए फ़िश का ऑप्शन होता है, अंडे का ऑप्शन होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो आंखों के लिए बड़ा बेनिफिट होती हैं, पालक की साग इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा भी कुछ हरी सब्जियां होती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। जो दाल बनती है या आपके घर में दूध होता है, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट यानी कि पनीर, इन चीज़ों से आपका प्रोटीन फुलफिल हो जाता है। इसके अलावा ये जो विटामिन्स होते हैं ये आपकी आंखों को डीजनरेटिव चेंजेस होने से बचाते हैं। एक बार अगर ये डीजनरेटिव चेंजेस आपकी आंखों में होता है तो आपको आंखों की कुछ बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। इनमें पहला नाम आता है ARMD का। ये जो ARMD जिसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ये एक तरह से हमारी आंखों के जो पर्दा होता है उनका डीजनरेशन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आंखों का जो पर्दा होता है वो धीरे धीरे बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आती है आपको कैटरेक्ट। तो इन दोनों बीमारियों, इन दोनों डीजनरेटिव चेंजेस से ये सारे विटामिन आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, सनलाइट से, जो सूरज की रोशनी से जो UV रेज निकलती है, उनका डायरेक्ट एक्सपोजर हमारी आंखों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। जो डायरेक्ट एक्सपोजर हमारी आंखों में जाता है तो हमारी आंखों में सेम ARMD की प्रॉब्लम अर्ली एज में बनना शुरू हो जाती है। इनके अलावा कैटरेक्ट भी जल्दी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एक खास तरह की प्रॉब्लम होती है आंखों में जिसे कहते हैं टेरिजिया। इनमें होता क्या है कि आंखों में एक तरह का मांस कवर करना शुरू हो जाता है जो हमारी पूरी कॉर्निया पे, हमारी जो काली वाली पुतली आगे की होती है, उसको पूरा कवर कर लेता है। तो ये तीनों बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं UV के डायरेक्ट एक्सपोजर से। अब आपको करना क्या होता है, आपको UV का प्रोटेक्शन वाली ग्लासेस यूज़ करनी होती हैं। आप एक अच्छा सनग्लास यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, या जिनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे जाके एक अच्छा सा फोटोक्रोमेटिक लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, जिसको वो धूप में निकलते टाइम यूज़ करना होता है, जिससे कि आपकी आंखों पे UV लाइट का कम से कम एक्सपोजर हो। देखिए आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम ना यूज़ करना ये लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन उसको मिनिमल यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट, जब भी खास रिक्वायरमेंट होती है तब अपने स्क्रीन टाइम पे रह सकते हैं। देखिए अगर लंबे समय तक आप स्क्रीन टाइम पे बने रहते हैं तो आपको कुछ खास तरह की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, जिनमें कि हेडेक आता है, आई की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपकी आंखों में हमेशा स्ट्रेन बनी रह सकती है, आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टू डू लिस्ट में क्या क्या शामिल करना होता है, जो चीज़ आपको फॉलो करनी है। देखिए सबसे पहला क्या है कि जब भी आप अपनी स्क्रीन टाइम पे बैठे रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, तो आपको एक छोटे छोटे टाइम पे छोटा छोटा इंटरवल लेना होता है, जिससे दोबारा से सेटल होने का टाइम मिल जाता है। अप्रोप्रिएट ग्लासेस यूज़ करने चाहिए। अगर उनके पावर के ग्लासेस है तो पावर का यूज़ करना चाहिए। अगर उनका नॉर्मल विज़न है तो उसके लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं या ब्लू कट लेंसेज आते हैं। इसके अलावा आपको बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहना चाहिए एक टाइम पीरियड पे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सिस्टम के सामने बैठते हैं तो हमारी आंखों का जो ब्लिंकिंग रेट होता है वो कम हो जाता है। जो नॉर्मली आपका 1 मिनट में 12 से 15 बार होना चाहिए वो घट के 6 से 7 बार हो जाता है, जिससे आपकी आंखें धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। आप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं या अपने PC पे बैठे हैं, आपको उसका थोड़ा सा फ्रंट साइज़ बढ़ा देना होता है। इसके साथ में जो उसकी ब्राइटनेस होती है उसको अपनी आंखों के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपकी आंखें जितना ज़्यादा रिलैक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी ब्राइटनेस सेटल कर देनी चाहिए। 20-20-20 फार्मूले को हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। हर 20 मिनट पे 20 फीट की दूरी देखनी होती है, 20 सेकंड के लिए देखनी होती है। इससे आपकी आंखों में जो भी एक तरह का स्ट्रेन बना होता है वो फ्री हो जाता है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज़ करते रहना चाहिए जो लोग काफ़ी देर तक अपनी स्क्रीन टाइम के साथ बने रहते हैं।
दोस्तों कुछ ऐसी आंखों की बीमारियां होती हैं जो इनिशियल लेवल पे उसका कोई खास सिम्टम नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो एक स्टेज को पार कर जाती हैं तो दोबारा उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उससे आंखों की रोशनी तक चली जाती है, जिसको दोबारा रिकवर करना भी इम्पॉसिबल के बराबर होता है। उनमें से एक बड़ी बीमारी होती है ग्लूकोमा, जिसको सबलवाई कहते हैं। अगर ये इनिशियल लेवल पर पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा डैमेज ना हो। ये तब होता है जब आप हर साल कम से कम एक बार अपनी आंखों का आई टेस्ट कराते हैं एक अच्छे से डॉक्टर के साथ में। आपका डॉक्टर बताता है कि आपको कोई सबलवाई या ग्लूकोमा जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी या आपकी आंखों के ऑप्टिक नर्व कैसा है, आपकी जो पर्दे है उसकी हेल्थ कैसी है, आपका एंटीरियर चैम्बर कैसा है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर इनिशियल लेवल पे चीज़ें पता चल जाती हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसके साथ में शुरू हो जाता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम हर साल पे अपनी ये जो जनरल हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का आंखों पे सीधा इफेक्ट होता है। ये आंखों पे मोतियाबिंद बनने के चांसेस बढ़ा देते हैं, आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपके पर्दे को डैमेज होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है और आंखों में कई सारे रोशनी संबंधी परेशानियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बार अगर आप इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो आपकी आंखें भी हमेशा सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों जो भी मैंने आज आपको 5 तरीके बताए हैं, अगर कोई भी इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी आंखों में चश्मा ना लगे, कोई भी पावर का चश्मा ना लगे और उनकी आंखों में अगर कोई गंभीर रोग होने वाली है जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी डैमेज होने वाली है, उसको भी समय रहते प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।